नमस्कार। हम तरार विधानसभा क्षेत्र में अभी उपस्थित है और जैसा कि आप देख सकते हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ जो पार्टी प्रमंडल के बैठे हैं अध्यक्ष, लगता है कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में किसको जनता अपना मूल्य बहुमत वोट देती है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे सिस्टम न्यूज़ चैनल में। तो क्या इस बार माहौल है तरारी विधानसभा का सर? देखिए, इस बार विधानसभा का जो माहौल है, यहाँ जो भोजपुर है, खास करके तरारी विधानसभा जो है, यहाँ गरीबों के संघर्ष की भूमि है। और यहाँ पहले से राम नरेश राम यहाँ विधायक रहे हैं। और पिछली दफा तो ये सुदामा प्रसाद थे जो अभी लोकसभा जीतकर राम नरेश राम के मरने के बाद सुदामा प्रसाद विधायक बने। लेकिन यहाँ के कहिए कि संघर्ष के कहिए कि नेता राम नरेश राम रहे हैं। उनकी धरती रही है आंदोलन और संघर्ष के। यहाँ सामंतवाद विरोधी लंबे समय तक अपराधियों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ संघर्ष हुआ है। और यहाँ लड़ते लड़ते जनता यहाँ तक पहुँची है, यहाँ विधानसभा पर कब्जा किया है। और इस बार भी जनता अपना मूड बना लिया है कि यहाँ राम नरेश राम की धरती पर कोई और अपराधी और कोई क्रिमिनल हिस्ट्री के लोग जो है यहाँ विधायक नहीं बन सकते हैं। जनता का यह मूड बना चुकी है, यही स्थिति है। तो सर जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी कोर से जिन्होंने खड़ा किए, लेफ्टिनेंट जनरल है जो रिटायर है, तो वो भी कह रहे हैं कि हमारी एक युवा पीढ़ी को हम एक प्रेरित करना चाहते हैं। विकास को लेकर काफ़ी मुद्दे पर उन्होंने बातें की, काफ़ी विचारे अपनी बिहार को लेकर, हम विकास को डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करें। और पहली बार बिहार में पहली दफ़ा जन स्वराज पार्टी जो आई है, उन्होंने तरारी विधानसभा क्षेत्र से अपना एक कैंडिडेट खड़ा की है। तो क्या लगता है कि पढ़े लिखे तो सर वो भी तो हैं? देखिए, पढ़े लिखे तो ज़रूर हैं, एक बड़े पदाधिकारी भी हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन वहाँ जनता के लिए क्या किए हैं? जिस समय वो लेफ्टिनेंट थे जी, लेकिन ये जो सेना में 4 साल की जो है बहाली के लेकर के जब पूरा लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे, नौजवान छात्र जो 2-3 साल तक तैयारी अपना किए, और उनको जो है अब सेना में 4 साल की बहाली की बात ला करके उस समय इस सवाल पर जो है कभी बोले हैं कि भाई ये तो क्या है? जो 2-3 साल तक तैयारी करके सेना में जाना चाहते हैं, उनकी 4 साल की नौकरी, इस सवाल पर वो कभी बोले हैं लेफ्टिनेंट साहब? वो तो पहली दफ़ा अभी पॉलिटिक्स राजनीति में आ रहे हैं। तो पहली बार आ रहे हैं, तो जो जनता के लिए, जनता तो यही सोचती है ना कि हमारे हित में, हमारे पक्ष में जो लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, उनके हित में लड़ेंगे, तो जनता उसी को ना अपना चुनित करती है। वो कितना बड़े पदाधिकारी हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, उस आधार पर जनता नहीं अपना वोट देती है। जनता वोट उन्हीं को देती है जो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ राजू यादव का इतिहास रहा है कि राजू यादव छात्र जीवन से यहाँ नौकरी के सवाल पर जो है, महंगाई के सवाल पर जो है, यहाँ जो है 4 साल में सेना की भर्ती के सवाल पर जो है यहाँ आंदोलन किए हैं, संघर्ष किए हैं। तो इस आधार पर लोग न देखेंगे कि भाई जनता के लिए आपका, जिसे जन स्वराज पार्टी है, जन स्वराज पार्टी बनी ही नहीं तब तक वो पूरा कहने लगे कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जनता के लिए आप इतिहास है कि कहीं आप मजदूरी के, ज़मीन के, सामंती उत्पीड़न के खिलाफ हैं, आप एक शब्द बयान दे सकते हैं प्रशांत किशोर? सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि आपने प्रशांत किशोर की हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको जो है ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इसके पहले, राजनीति में आने के पहले, कोई आदमी किसी का बैक हिस्ट्री को तलाशता है ना जी कि आपका बैक हिस्ट्री क्या है। आपने कभी जनता के कोई, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे विकास के सवाल हो, चाहे उनकी समस्या की सवाल हो, इस सामने नहीं आए, खुलकर नहीं आए, और कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए और हमको सरकार बना दीजिए। अच्छा, उनकी एक अच्छे सर उनकी एक बात से आप सहमत है? वो उन्होंने एक 2 अक्टूबर को जो पार्टी उन्होंने पटना में गठन की, उन्होंने कहा कि हमने जिस लोगों को वोट दिया वो हमारे लिए काम खुलेआम किए हैं। जैसे कि हमने लालू यादव को वोट दिया
तो काफ़ी लोग कहते हैं कि जातिवाद को लेकर वोट दिया, दलित महादलित को लेकर वोट दिया, उस लेवल पर उन्होंने काम किया। नीतीश कुमार को हमने वोट दिया लाइट बिजली पानी के लिए, उस हिसाब से उन्होंने अपना काम किया। कभी हमने शिक्षा रोजगार और एजुकेशन के लिए जो पलायन हो रहे हैं यहाँ से रोजगार को लेकर, कभी इस पर हमने किसी को वोटें नहीं दिए। कभी नेताओं से हमने नहीं पूछा कि आप हमारे लिए कर क्या रहे हो। कभी सरकारें बनी, आई गई, चली गई, लेकिन हमारे कभी लड़के को शिक्षा ना मिली, ना ही नौकरी व्यवस्था हुई। तो इस बार वो कह रहे हैं कि हम वो चीज़ें पर सिर्फ हमें वोट दो, हम वो चीज़ लाएंगे। मैंने हम ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ये बता सकते हैं जिनको कैंडिडेट बनाए हैं, वो अग्निवीर के सवाल पर जो है एक शब्द कभी सेना में सवाल उठाए हैं? जो सेना में 20 साल के लिए लोग नौकरी करने के लिए जाते थे, और सरकार भाजपा की सरकार जो है वो 20 साल को नौकरी कब 4 साल के जो है मैंने 5 साल के लिए जो है ही बना दिया है। तो इस पर वो कभी सवाल उठाए हैं? अब प्रशांत किशोर जी के जहाँ तक मामले में है तो जो हम लोग सब जानते हैं कि मैंने वो राजनीति कैसी मैंने पार्टी बनाए हैं, वो सबके लिए काम किए हैं, वो सर्वदलीय पार्टी हैं, समझे ना। वो लालू यादव के थी 2014 में जो है वो भाजपा के लिए काम किए हैं, फिर जो है थी नीतीश कुमार के लिए काम किए हैं। लालू यादव जी के का कोई मैनिफेस्टो है, कोई उनका एथी है, दर्शन है, जो उनको पैसा देगा उसी के लिए वो काम करेंगे। तो इस चुनाव में हो सकता है कि अगर भाजपा के ही सरकार बनाने के लिए वो ठेका लिए हो कि भाई हम आपका वोट काट देंगे, भाजपा की सरकार बना देंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि 243 में से 43 हम लड़ेंगे। आप देखिए कि जो आदमी में कोई एक सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत विहीन आदमी है। वो कहते हैं कि हम भाई भाजपा के लिए भी काम किए हैं, नीतीश के लिए भी काम किए हैं, लालू यादव को भी कर रहे हैं। तो उस समय लालू यादव को नहीं, आज देखिएगा उनका केंद्रित जो भी सवाल है वो केवल लालू यादव पर है। अब वो कह रहे हैं, सुनिए, कह रहे हैं कि भाई हम बड़े पदाधिकारी को लाए हैं। तो बड़े पदाधिकारी को आप लाए, अच्छी बात है जी। लेकिन आपके बड़े पदाधिकारी का उनका गांव में गरीबों के साथ कैसा संबंध है? उनके सवाल पर, उनकी रोजी रोटी के सवाल पर, उनके रोजगार के सवाल पर, उनकी सामाजिक उत्पीड़न के सवाल पर कभी एक शब्द बोले हैं? और जिस गांव से आते हैं वो खुद सामंती गढ़ रहा है, कभी सवाल पर गरीबों के ऊपर जुल्म शोषण हुआ है वहाँ दलितों को जो है खाट पर बैठने से रोका गया है, उस सवाल पर कभी एक शब्द बोले हैं? प्रशांत किशोर बोल देंगे? यहाँ वामपंथियों का गढ़ रहा है, समझे ना। और वामपंथी ऐसे नहीं, आप 10 साल की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 20 साल से ज़्यादा हुआ। एक बार बीच में जो है किसी कारणवश जो है यहाँ से हम चुनाव हार गए, लेकिन लगातार जो है यहाँ से जनता जो है अपना भाकपा माले के उम्मीदवार को जो है विजयी बनाती रही है। और इस चुनाव में भी लोग अपना मूड बना चुके हैं कि हम लोग को जो है भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव को फिर से जो है जीत का माला पहनाना है। सर जैसा कि राजू यादव जातिवाद है सर, उनका टाइटल है, जातिवाद कहाँ है? नहीं, जैसे कि तो मैंने अगर जातिवाद कहते, जातिवाद कैसे कह सकते हैं? उनके ऊपर कोई क्लेम लगाइएगा ना जातिवाद का। वो तो रोजगार के लिए लड़े, अग्निवीर के सवाल पर लड़े, यहाँ यूनिवर्सिटी के जो मान्यता के सवाल पर लड़े, तो आरा में, तो इसमें जातिवाद कहाँ आ रहा है? जातिवाद तब आता ना कि अपने जाति के लिए कोई ठोस काम किए होते, बाकी जाति को छोड़ दिए होते। तो आप बताइए, आप ही से हम पूछ रहे हैं कि आप उनको जातिवाद कैसे कह सकते हैं? अग्निवीर के सवाल पर उन्होंने विरोध किया, पूरे छात्र नौजवानों को संगठित करके आंदोलन में उतरे। तो हम कह रहे हैं कि केवल आर्मी में कौन लोग जाते हैं? गरीब घर के बच्चे ही जाते हैं। तो इनको जातिवाद कैसे कह सकते हैं? उसमें किस कास्ट के नहीं लोग जाते हैं? सभी कास्ट के लोग जाते हैं, सबका। आज देखिए, आपका भी बच्चा, आपका भाई, आपका भी परिवार जो है तैयारी कर रहा है, 4 साल 2 साल तैयारी में लगता है, और 20 साल का नौकरी के जो है 4 साल 5 साल कर दिया गया। जनरल साहब कभी इस सवाल पर विरोध किए? जी सर, ये हम पूछना चाहेंगे कि सर बिहार को काफ़ी लोग, काफ़ी स्टेट कहते हैं कि जैसे यहाँ पर जातीय पॉलिटिक्स होती है, जाति पर ही सिर्फ यहाँ खेला जाता है दाव। क्या लगता है आपको?
नहीं, ऐसा तो हमको नहीं समझ में आता है। मैंने यहाँ से तो सांसद रामेश्वर प्रसाद रहे थे, कितने परिवार जो है बिन परिवार कितने भोजपुर में संख्या रहा, आरा से सांसद रहे हैं। राम नरेश राम यहाँ के मैंने ऐसे शख्सियत रहे हैं जो चुनाव में बहुत कम घूमते थे, लोग उनको वोट देते थे, जिता देते थे। पासवान जाति की कितनी संख्या है, तो आप कैसे कह सकते हैं जातिवाद? लोग अपना कर्मठ, अपने सुयोग्य और उनके लिए जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति हो। यहाँ से इससे पहले जो है ये रहे हैं जुगे, क्या नाम है जी, वहाँ से गोप जी जो थे, रघुपति गोप भी विधायक रहे हैं। उससे पहले यहाँ एक बात है, यहाँ भाजपा को कभी गढ़ नहीं, भाजपा को कभी यहाँ ये नहीं हुआ है, नहीं बना है। अच्छा सर, लोकसभा में क्या आप कहेंगे कि जैसा कि लोकसभा में यहाँ आर.के. सिंह जीत से और इस बार सुदामा प्रसाद को जीत मिली, तो इसके पीछे क्या आपको लगता था कि कितनी दफ़ा कहा गया कि काराकाट को लेकर काफ़ी ये सीटें चारों जो हुई है बवाल वहाँ से हुआ है? अब देखिए, अब कहने के लिए कौन क्या कह रहा है, इसके पीछे हम क्या कह सकते हैं, समझे ना। लेकिन लोगों ने देखा कि भाई आर.के. सिंह ऐसे शख्सियत थे, बड़े पदाधिकारी थे, रिटायर आईएएस थे और भाजपा के एक दिग्गज नेता भी थे। तीसरी दफ़ा बनने जा रहे थे वो एमपी। और वो क्यों हार गए ये तो बात वो बताएंगे। उनका खुद का जो है भाजपा, वो तो कह रहे थे कि इस बार 400 के पार, तो पूरे बाकी जगह कैसे हार गए इसका हम विश्लेषण बताएं। भाजपा के पक्ष में कोई लहर नहीं था। अब यहाँ देखिए, राजनीतिक तिकड़म से जो है वोट जो है कोई अथी करके जो है यहाँ भाजपा अपना सरकार बना ली। आज भी देख रहे हैं कि पिछले समय में जो उनकी बहुमत की सरकार थी, वो आज बहुमत की सरकार नहीं है, हैं? आज मैंने कहिए कि बैसाखी पर सरकार टिकी हुई है। और उनका खुद का जो व्यवहार था आर.के. सिंह का, अब हमसे क्या कहवाइएगा, अब आम लोगों से पूछिएगा, क्यों कहेंगे कि हम किसी का व्यक्तिगत मैंने हस्तक्षेप नहीं कहेंगे, शिकायत नहीं। तो कहते हैं कि दो दफ़ा जो आर.के. सिंह जीते थे, काफ़ी वहाँ से काम किए थे, लोगों का मदद और विकास को लेकर आरा लोकसभा को काफ़ी रोजगार विकास किए थे, इसलिए वो तीसरी दफ़ा भी उम्मीद किए थे कि हम जीतेंगे यहाँ से। आप तो चैनल चला रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि आप इनसे पूछिए कि आपके विकास का जो फंड की राशि मिलता है उसमें से आप कितना खर्च किए हैं। आप जानिए भाजपा के लोगों से और आर.के. सिंह से जानिए कि आपको जो मैंने संसद को जो चाहे विधायक को विधायक फंड जो मिलता है ना, विकास की राशि मिलता है ना, उस राशि में से वो कितने पैसा खर्च किए हैं, तो यही बता दिएगा कहाँ से विकास किए हैं। अब चुनाव में प्रचार कर रहे थे, अपना नहीं प्रचार कर रहे थे कि रेलवे आरा में रेलवे था, रेलवे उनका विभाग था। वहाँ जो है कितने लोगों के ऊपर फर्जी जो है बिजली का बिल, फर्जी बिजली बिल जो है गरीबों को घर में 3-3 लाख तक का जो है फर्जी बिल आया है। उनका स्मार्ट मीटर का जो है, मैंने आप देखिए रहे, तभी कह रहे हैं। हमसे क्या पूछिएगा, उनसे ही पूछिएगा भाजपा के लोगों से कि आर.के. सिंह के जो फंड जो मिलता था 5 साल का, जो उनका विकास का राशि, उसमें से वो कितना खर्च किए हैं। चलिए, काफ़ी हमें अच्छा लगा और यहाँ से ये तो पता चला कि तराड़ी जो विधानसभा क्षेत्र वोट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो जनता और डिसाइड करती।